है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। है पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना। फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो, लगता है कितना प्यारा। वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती है हवाएं इच्छा से, और पवन भी सजदा बजावे। आती है हवाएं इच्छा से, और पवन भी सजदा बजावे। पशु पंछी यहाँ मिलजुल कर है गीत पिया के गाए। है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले। शोभा सागर सुख समेत, कुमेर के हाथ में कुमेर के हाथ जो बात जो मेरे बारो
नारे आखर अंतर बनी के कर जुआवत नारे मेरे होते पर के तुम्हारो भर प्रिय माता बात करी है तुम्हें तो सुधाया पर बोले बुलावे में तेरे साथ रात दो बनी गिर में तुझे मेरे हाथों कितने किताब पर लगा सोवत में देवी जो दरिया मेरा बातू मैं देखत सब देखता मेरे चित बसत बिना भूतनी के मेरे आशीर्वाद इसके सपारम वरना करूँ तो मेरे मेरे भरत सब जाए सबका मना तो जो इंसानों ना दुनिया तो मेरे मगर खोल मना करो तो मेरी जो बस जागोर मेरे तावत्यम सम्मिल वर्णन करो जो मेरी जो बस माएगा जाको निभाती बात बड़ी है मेरी न जोड़े न जगी मेरे बिना और लोग बात बड़ी है जो दोष है जो मेरा मीठा सुख में सागर मेर में आपका नाम मेरी शखा संग मेरे चक्र काम बड़े दिन मेरे
चाहिए दुष्ट सहाय जो ये होकर कर तेरे कृत्य हो तो तेरे आए ये मेर बड़ा सागर सो मेरे कदमों तले पियो नजर। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। श्री कान्हा प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी, आइए श्री कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हम एक बाणी श्रवण करेंगे। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। वार डालो नक्शी गिरो, वार डालो नक्शी गिरो, ऊपर कसम, ऊपर कसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सतंग। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सतंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिल संग, दौड़ लिया तिल संग।
शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम साध्वी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम जो हुए आतम धाम की अपने समय पर जो हुए आतम धाम की तो अपने समय पर अपना साच देखा नहीं अपना साच देखा नहीं भूले नहीं अवसर भूले नहीं अवसर साध्वी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम साध्वी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम मैंने धन्य की चरण की रेणों पर मैंने धन्य की चरण की रेणों पर कोट बेरवारू अपना कोट बेरवारू अपना टुक टुक जुदा कर टुक टुक जुदा कर साध्वी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम साध्वी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम सूरतन सखियन का मुख देखो न जाए सूरतन सखियन का मुख देखो न जाए महामत करे सो समया महामत करे सो समया निकट निकट पहुँचाए निकट निकट पहुँचाए साध्वी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम वार डालो नख शिख लो ऊपर धानी खसम ऊपर धाम खसम
साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आतम करे कुर्बानी आतम करे कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक अंग जोड़ी रखिए तो तितहि थके वर्णन तो तितहि थके वर्णन। उपस्थित धर्मकांड शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आप सब लोग महामती प्राणनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव पर इस प्रकार यहाँ इकट्ठा होकर के मेहर सागर के पाठ के साथ उस प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब अपने धनी, अपने पिया, अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने सर्वस्व के लिए कुछ समय निकाल करके उनकी भक्ति करना, उनका ध्यान करना, उनका पाठ करना, उनका सुमिरन करना, यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, यही सुंदर साथ का लक्षण है। तो आज जो चौपाई का सारांश मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, यह है सागर ग्रंथ और राज्य के मुख मंडल की छवि का वर्णन इसमें आ रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मुख स्वरूप अति सुंदर। श्री राज्य महाराज का जो मुख है अति सुंदर है, जहां से बोलते हैं, इसलिए राज्य जब बोलते हैं उसको श्री मुख वाणी कहा जाता है ना। राज्य के मुख को साधारण मुख नहीं कहा जाएगा। हम सब का मुख तो साधारण मुख है ना, कभी अच्छा भी बोलते हैं, कभी बुरा भी बोलते हैं, कभी प्रेम से भी बोलते हैं, कभी नफरत से भी बोलते हैं। पर साक्षात धामधनी श्री राज्य का जो मुख है उससे केवल श्रीमुख की वाणी निकलती है। वाणी, वचन, उपदेश, दया, कृपा, करुणा, प्रेम, अनुराग, ऐसी ऐसी बातें जिनके मुखारबिंद से निकलती है, तो मुख भी अति सुंदर है। ऐसा श्री जी महाराज का कहना है कि राज्य का मुख भी देखने में अत्यंत सुंदर लगता है। क्यों कौन शोभा मुख ही न बेरा, उस मुख की शोभा को कितना वर्णन करें, शब्द ही नहीं है वर्णन करने के लिए। सुंदर से सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत मनमोहक, अत्यंत आकर्षक, अत्यंत मुलायम, अत्यंत कोमल, क्या क्या कहें। शब्द के द्वारा राज्य के मुखारबिंद का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ही होगा, नहीं तो सुंदर साथ कैसे समझेंगे। इसलिए उनकी शोभा और सुंदरता का वर्णन श्री प्राणनाथ जी महाराज कुछ चौपाइयों में करते हैं कि उसकी शोभा अपरंपार है। एक अंग जो निरखी है, जैसे राज्य के मुख मंडल बोलते हैं ना, ये पूरा चेहरे को मुख मंडल बोलते हैं, तो वहां तो कई अंग है ना, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, ललाट भी है, भौहें भी है, और ओष्ठ, अदर ओष्ठ बोलते हैं ना, वो भी है, थोड़ी भी है। ये सब मिलाकर के मुखमंडल कहा जाता है ना पूरा। हम देखिए संसार में आप विचार कीजिए कि जब दुल्हन का मुख देखने का समय आता है ना, तो केवल इतना मुख नहीं देखा जाता है ना, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा। घूंघट का पटकोल तो है पिया मिलेंगे कहते हैं ना, घूंघट खोलते ही पूरा चेहरा दिख जाए,
तो ऐसे ही श्री राज्य का भी पूरा चेहरा, पूरा मुखमंडल जो है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुखमंडल में से एक अंग को देखते हैं, जैसे नाक को देखेंगे तो उसी में खो हो जाएंगे। अत्यंत सुंदर और अत्यंत नुकीला, आनंद भरा हुआ, ऐसे एक एक अंग है। तो एक अंग को जब देखते हैं तो तित ही थके वर्णन करना संभव नहीं होता है, सब थक जाते हैं वर्णन करके। अपरंपार, अद्वितीय, अखंड, अनादि, ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा वर्णन करते करते शब्द पूरे हो जाते हैं, शब्दों की सीमा पूरी हो जाती है, पर राज्य के मुखमंडल का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। छवि स्वरूप मुख छोड़ के फिर कहते हैं राज्य के मुख को छोड़ करके देखिए कि मुखमंडल तो पूरा चेहरा हो गया। मुख कहने से केवल जिसमें से बोलते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते भी है ना, मुख से ही हंसते हैं ना, वार्ता करते हैं। तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं कि राज्य के छवि, राज्य का जो स्वरूप है और राज्य का जो मुख है उसको छोड़ करके देख सको ना लाख अधूरा, कहते हैं ये मुख को छोड़ करके लाख कहते हैं, जो गहरा हिस्सा है ना उसको श्री जी ने लाख शब्द का प्रयोग किया। और ये ठोड़ी है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गहरा होता है, गड्ढा होता है, इसको लाख करके उन्होंने कहा। पर इस मुख को छोड़ करके वो लाख तक, वो खड्डे तक जा नहीं पाते हैं, क्योंकि मुख में ही सब कुछ है ना। बोली वचन, हंसना, हंसाना, प्यार भरे शब्दों के द्वारा सखियों को लुभाना, मुस्कुराना, सब कुछ तो मुख से ही होता है। इसलिए श्री जी कहते हैं उस मुख को छोड़ करके उसके नीचे अगल बगल जाने का मन नहीं करता है, पर पूरा मुखमंडल, पूरा स्वरूप का वर्णन करना है तो कहना ही पड़ेगा। एक मुख का मात्र वर्णन करने से तो स्वरूप का ध्यान नहीं होगा। सुंदर साथ कैसे उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। इसलिए राज्य के दो मुख में दो अधर भी है, अधूर, ऊपर और नीचे है ना, ओष्ठ कहा जाता है ना, अधर ओष्ठ ऐसा करके कहा जाता है। एक नीचे है, एक ऊपर है। उनकी भी शोभा अपरंपार है, महिमा मंडित है, रसपूर्ण, रस से क्या है, रससिकता ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ऐसे राज्य के अधर ओष्ठ हैं। ए लाल के लाल का क्यों कहूं, वो लाल लाल दिखलाई देते हैं। दुनिया में तो होठ लाल नहीं होने से अलग से लगा करके लाल किया जाता है ना, कि नहीं? क्योंकि दुनिया का स्वरूप क्या है कि इतना सुंदर नहीं है, तो होठ लाल नहीं होने से लाल करना पड़ता है, आर्टिफिशियल, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भुलाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए। पर परम धाम में सब स्वयं सिद्ध है। वहां सखियों को लगाना, श्रृंगार लगाना नहीं पड़ता है, श्रृंगार स्वयं है, स्वतः है, वो परिवर्तनशील नहीं है कि सो करके उठे तो श्रृंगार बदल जाए या श्रृंगार उतर जाए, श्रृंगार धारण किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और शरीर में ही सब कुछ है, शरीर में ही शोभायमान है, और श्रृंगार आनंद देने वाले श्रृंगार है। देखिए संसार के श्रृंगार तो क्या है, लोगों को दिखाने के लिए। शादी ब्याह में आप देखिए ना, दुल्हन का तो श्रृंगार होता है, पर जो रिश्तेदार होते हैं ना वो भी खूब श्रृंगार करके जाते हैं। कभी कभी कोई कोई श्रृंगार चुभता भी है, कभी नाक में चुभे, है ना, कभी गले में कुछ चुभन पैदा करे, कुछ कुछ तो होता है कुछ श्रृंगार से, पर सह लेते हैं क्योंकि लोगों को दिखाना है हमको।
इसके लिए, क्योंकि ये शादी ब्याह ये तो दिखावे का चीज है ना, लोगों की खुशी के लिए हम कर रहे हैं, और घर में आते ही फिर उतार देते हैं। अगर अपनी खुशी के लिए हम पहनते तो घर में भी पहने रहते, घर में आते ही उसको उतार करके कहते हैं चलो शांति मिली, ऐसा कहते हैं ना। तो ये दुनिया की रीत है, पर परम धाम में जो श्रृंगार है वो आनंद देते हैं। पहने रहो और सुख और आनंद और शीतलता और शोभा और महिमा, ऐसे परम धाम के श्रृंगार हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं छवि स्वरूप मुख छोड़ के, राज्य के उस छवि, उनका स्वरूप, उनके मुख को छोड़ करके और उनके उस ओठ के लालिमा को छोड़ करके, और क्या कहूं, जो अमृत अरस मधुरा, क्योंकि राज्य महाराज अमृत बरसाते हैं, तो अपने मुख से ही तो बोल करके अमृत बरसाते हैं। जब मुख बोलते हैं तो होठ भी खुल जाते हैं ना, होठ बंद करके तो कोई बोल नहीं सकता है। कोई बोलेगा तो आदमी समझेगा इसको ये गूंगा है, बोलना नहीं आता है, तो बोलने वाले को होठ खोलना पड़ता है। राज्य महाराज अपने होठ को खोलते हैं तो उनके दंतावली बोलते हैं ना, दांत, अंदर के दांत भी दिखलाई देते हैं ना, ऊपर के नीचे के। आप देखिए संसार में अनेक लोगों के बोलने की कला को आप देखिए, तो संसार में क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं तो ऊपर के दांत उसके दिखते हैं, नीचे वाले दिखते ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं तो नीचे के दांत दिखते हैं। न्यूज पढ़ने वालों को देखिए, गाने वालों को देखिए, जब भी आप देखिए ना, तो क्योंकि संसार में कमी है ना, दोनों ऊपर नीचे के दांत एक साथ दिखाना संसार में संभव नहीं है। शायद किसी किसी को नसीब हो, पर हर कोई को नहीं होता है। पर परम धाम में राज्य महाराज तो परिपूर्ण है ना, राज्य के पास क्या कमी है, सब कुछ तो उनका ही है, सारी रचना उनकी। इसलिए राज्य महाराज जब बोलते हैं तो ऊपर के दांत भी नीचे के दांत भी समान रीत से दिखलाई देते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि अमृत की वर्षा हो रही है। सखियों को ऐसा लगता है कि अमृत की वर्षा हो रही है, तो सुनने के लिए एकदम तत्परता के साथ सखियां पहुंच जाती हैं, कान खोल करके तत्परता के साथ राज्य क्या कहेंगे, दौड़ दौड़ करके। जैसे हम लोग पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो दौड़ दौड़ करके जाते हैं ना, राज्य का प्रसाद पाने के लिए, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, एक कण मात्र भी मिले तो भी राज्य का धराया हुआ प्रसाद है। ऐसा सोच करके हम संसार में प्रसाद पाने के लिए दौड़ते हैं। तो राज्य के कृपा प्रसाद पाने के लिए सखियां ऐसे ही दौड़ती है, श्री राज्य कृपा बरसाएं अपने मुखमंडल से। इसके लिए जो अमृत अरस मधुरा, उस परम धाम का राज्य का जो मुख है, दंतावली है, होठ है, वो अत्यंत मधुर है और अमृत की वर्षा कर रहे हैं। ए मुख अधुर लाक छोड़ के, फिर कहते हैं मुख अधरोष्ट, वो खाली जगह खड्डा, इनको छोड़ करके क्यों कर दंत लग जाए। अब दांत का वर्णन कैसे करें, बोलते हैं दांत तो सुंदर है, शोभायमान है, अत्यंत आकर्षक हैं, मनमोहक हैं, सफेद सफेद। देखिए ना कैसे राज्य ने रचना की ना, परम धाम का ही तो नकल संसार है। इसलिए संसार में भी दांत हमारे सफेद होते हैं, तो कहीं हम लोग हंसते हैं तो अच्छा लगता है ना, और कभी बुढ़ापे आने के बाद दांत सब निकल गए और आप हंसिए तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। दांत से ही पता लगता है ना कि कोई हंस रहा है। तो हंसते हुए सुंदर सुंदर जो दांत दिखलाई देते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि श्री जी कहते हैं उनका वर्णन कैसे करूं, शब्द ही नहीं है, शब्दावली की कमी है। फिर भी कहते हैं मुझे तो कुछ कहना है। देत नाम निमुना इनका, और इनका नाम है, नमूना है, राज्य का जैसा है वैसे ही श्यामा जी का है और वैसे ही सखियों का है।
वैसे ही खूब खुशहालियों का है। तो देखिए एक के बाद एक सुंदर से सुंदर सब कुछ सुंदरता का विस्तार हो रहा है। तो प्रमुख तो राज्य महाराज ही हैं, उनके द्वारा ही सब परमधाम की सुंदरता विस्तृत है। 25 पक्ष में सुंदरता है, बागों में, बगीचों में, श्री यमुना जी में, सातों घाट में, 25 पक्ष में यावत वहां के जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, सब में सुंदरता है। तो वो सुंदरता आई कहां से? उसका स्रोत क्या है? स्रोत साक्षात श्री राज्य महाराज हैं, केंद्र बिंदु राज्य महाराज हैं। वो अपने कृपा दृष्टि से सबको देखते हैं तो सब में सुंदरता छा जाती है। एक दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। देखिए उनकी एकमात्र दृष्टि हो तो परमधाम में तो सब कुछ राज्य की सृष्टि है, राज्य की रचना है, राज्य के ही बनाए हुए सब कुछ है। इसीलिए सुंदर से सुंदरता की वृद्धि होती है। तो ऐसे साक्षात श्याम सुंदर कहा जाता है ना राज्य का एक नाम, श्याम सुंदर। कितना अच्छा नाम है ना, श्याम भी है, श्याम किशोर को कहा जाता है और अत्यंत सुंदर हैं। तो ऐसे जो राज्य महाराज हैं, ये राज्य महाराज स्वयं उदाहरण बन करके सखियों को भी उसी तरह बोलने के लिए, उसी तरह चलने के लिए, उसी तरह बर्ताव करने के लिए, उसी तरह अरस परस परस्पर कहते हैं ना, अरस परस को परस्पर भी कहा जाता है। तो ये परस्पर संबंध भी उसी तरह कायम हो, इसके लिए सोई न स्वरूपे क्यों शोभाए। तो कहते हैं कि ऐसे सुंदर स्वरूप हैं तो उनकी शोभा, उनकी सुंदरता और सुंदरता की गहराई, गहन जो विषय है, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सुंदर सुंदर ही रहेगा, वो असुंदर में कभी बदलेगा ही नहीं। ऐसे परम स्वरूप जो श्री राज्य महाराज हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है, साक्षात है, पुरुषोत्तम है। सो दंत अधुर लाख छोड़ के जाए न सकूं लगा गाल। अब श्री जी महाराज कहते हैं कि मुख का पूरा वर्णन करना है तो गाल का भी तो वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि गाल सुंदर होंगे तो मुख सुंदर होता है ना। गाल एकदम चपटे हैं, पिचके हुए हैं तो मुख सुंदर नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि मैं गाल का भी वर्णन करूं पर मुख का वर्णन छूटे तब तो, वहां से ध्यान छूटे तब तो, वहां से एकाग्रता टूटे तब तो हम गाल तक जाकर के वर्णन करें। सो गाल लाल मुख छोड़ के, वो गाल भी लाल लाल है। संसार में तो लाल बनाना पड़ता है ना गाल को, पर ऐसे नहीं है परमधाम में, स्वयं सिद्ध है। सो गाल लाल देखिए श्री कहते हैं आगू नजर सके चल उस लालिमा है में ही खो जाते हैं। गाल की लालिमा में खो जाते हैं जब उसको देखते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखना मैं चली और मैं भी हो गई लाल। कितनी सुंदर बात है ना, संतों ने गाया कि मेरे लाल की लालिमा को देख करके, जहां देखें वही एक बार राज्य के लाल गाल को देखते हैं ना तो आंखों में भी लालिमा छा जाती है और पूरा परमधाम को आप देखिए तो लाल 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 नजर आते हैं। ऐसे लालिमा भर जाती है आंखों में। तो ऐसे लाल को देखने के लिए हम जाते हैं तो हम भी लाल ही हो जाते हैं, हम भी उसी तरह सुंदर। देखिए इसलिए हमारा नाम रखा ना सुंदर साथ। ऐसे नहीं रखा, संसार में सुंदर साथ बनने के लिए शरीर को सुंदर बनाना, कपड़े को सुंदर बनाना, चेहरे को सुंदर बनाना कोई जरूरी नहीं है। मन को सुंदर बनाना, विचार को सुंदर बनाना, भावना को सुंदर बनाना, भक्ति को सुंदर बनाना, सोच को सुंदर बनाना, विचार को सुंदर बनाना, क्योंकि जिसको हम सुंदर बना सकते हैं, जो हमारे हाथ में है उसको हम बना सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अंदर की सुंदरता को सजाएं। परमधाम में तो बाहर भी सुंदर है, अंदर भी सुंदर है। राज्य महाराज चेहरे से भी सुंदर है, विचार से भी, वाणी से भी,
सब कुछ से राज्य सुंदर है। पर संसार में हमें अपने अंदर की सुंदरता को प्रकट करना है, जाहिर करना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुख नासिका देखत आशिका सुंदर शोभा अतंता। तो सखियां क्या करती है कि राज्य महाराज का मुख देखती है, नासिका को, नाक को नासिका बोलते हैं, उसको देखती है। फिर अत्यंत सुंदर शोभा है उसमें। नेत्र बीच नीलाट तिलक, अब दो नेत्र के बीच में ये ललाट भी है ना, जिसमें हम चंदन लगाते हैं, तो ललाट भी है उसमें। ललाट में तिलक राज्य महाराज ने धारण किया हुआ है। आशिका याई सौ जीवता, उसको देख देख करके सखियां उसी में जीवित रहती हैं। मतलब जीव के जीवन कहा जाता है ना। सखियां सांस लेती है तो राज्य के स्वरूप का दर्शन करके ही सांस लेती है, और जीवंत होने का अनुभव करती है तो राज्य के स्वरूप के दर्शन करके ही ऐसा अनुभव करती है। भ्रिकुटी तिलक शोभा, छोड़ के उस तिलक को और भ्रिकुटी ऊपर के हिस्से को, आंख से ऊपर के हिस्से को कहा जाता है। जाए न सकूं लग कान, कान तक तो देखने के लिए कैसे पहुंचे, कान तो दूर है ना थोड़ा, इसीलिए कान तक कैसे पहुंचे, पर पहुंचना पड़ेगा। क्यों से? कान से तो अच्छी सी बातें सुनी जाती है। कान की शोभा भी तो अपरंपार है, क्योंकि राज्य महाराज बोलते हैं तो सखियां कान से सुनती है, सखियां उत्तर देती है तो राज्य महाराज कान से ही सुनते हैं। इसलिए कान को भी तो देखना तो पड़ेगा उसको। इतना दूर हम देखने कहाँ जाएंगे मुखमंडल से, ऐसा सोचना ही नहीं होगा, वो भी उसी में समाहित है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि कान तक जाने की इच्छा नहीं होती पर जाते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए कान तक तो जाना ही पड़ेगा। देख तो रहे पर सुनना भी तो पड़ेगा। राज्य सुंदर है, देख रहे हैं, पर क्या बोलते हैं उसके लिए तो कान चाहिए। और हम जो अर्जी करते हैं वो भी राज्य सुने, इसके लिए कान चाहिए। इसीलिए कहते हैं कान को भी हम देखें। तो कान कोमल अति सुंदर है, वो कान भी अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुंदर है। सुख पाइए हृदय आन, वो कान के भी जब दर्शन हो जाते हैं तो हृदय में बड़ा आनंद आता है। पूरा मुखमंडल का हो गया ना, ललाट है, ललाट के ऊपर अब केस है, ऊपर राज्य ने पगड़ी धारण कर रखा है, और श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी की शोभा अपरंपार है। तो इस तरह से पूर्ण स्वरूप के दर्शन करके हम सुबह और शाम स्वरूप पाठ करते हैं सेवा पूजा में, क्योंकि हमारी भक्ति 2 टाइम होती है ना, प्रातःकालीन पूजा, सायंकालीन पूजा। तो प्रातःकालीन पूजा में श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, ये स्वरूप का पाठ है। उस समय राज्य के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पाठ पूरा करना है करके जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, ध्यान करते हुए, एक एक शब्द का ध्यान करते हुए पाठ करें। और सायंकाल स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, वह देख नहीं ना खोल नूर जमाल, उसको धीरे धीरे पाठ करें और राज्य का ध्यान करते चलें। तो इतना ही कहा करके, क्योंकि ये तो लंबा प्रकरण है और लंबा वर्णन है, पर राज्य का मुखमंडल का ध्यान हो गया तो अंग प्रत्यंग का भी ध्यान होगा और पूरे स्वरूप का ध्यान होगा। फिर श्यामा जी का ध्यान होगा, राजश्यामा का साथ में ध्यान होगा, फिर सखियों का भी ध्यान होगा, और वही हमारी आत्मा भी विराजमान है, ऐसा सोच करके हमें ध्यान लगाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मुख नासिका देखता सिका, सुंदर शोभा अतांता, नेत्र बीचा नीलाट तिलका, आशिका याई सौ जीवाता, आशिका याई सौ जीवाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
जात